के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय सज्जनों, प्रिय मित्रों, ये छोटी सी किताब है आर्य सत्संग गुटका। यह एक लाइन है। स्वामी जी लिख रहे हैं, इस मंत्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़काएं। और उसके बाद निम्न आहुतियां मुख्य होम के आदि और अंत में दी जाती है। निम्न आहुतियां मुख्य होम आदि और अंत में दी जाती है। हम लोग आदि में तो पंचवृतावती करने के बाद आदि में आहुतियां देते हैं। कौन सी आहुति? अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। आदि में तो देते हैं, पर अंत में कहाँ देते हैं? अंत में तो नहीं देते हैं। ये समाप्त करने के बाद अगर हम सीधा भोग स्वाहा शुरू करते हैं तो अंत में तो नहीं होगा। ऋषि क्या कह रहे हैं? ये आहुतियां आदि में भी दी जाए और अंत में भी दी जाए। इसका मतलब सृष्टिकृत आहुति से पहले अग्नय से शुरू हुआ है। जब हम सृष्टिकृत देते हैं तो अग्नय से शुरू किया जाए। प्राय पूर्वग्नय बोल करके काम समाप्त हो जाता है। आज जब आपने कहा कि आप भी जी करवाइए, तो मैंने कहा आज भी जी कराऊंगा नहीं। आज मैं देखूंगा आप लोग कैसा कराते हैं। आज मैं परीक्षक बनूंगा। ये ख्याल रखना है। ये जब हम करेंगे कराते समय जब हम बैठेंगे, ये समाप्त करने के बाद जब सृष्टिकृत आहुति का क्रम आएगा तो भूरग्नय से शुरू नहीं करें, अग्नय से शुरू करें। और इसी का आदेश है, निम्न आहुतियां मुख्य हो। मुख्य हो कितना है? अग्नय स्वाहा से अग्नय सुपथा राय, अग्नय शुरू करके अग्नय पर समाप्त, अग्नि से अग्नि तक यह मुख्य हो। जब मुख्य होम हो जाए तो अंत में फिर अग्नय। अगर सामान्य प्रकरण शुरू करने में अग्नय नहीं बोलेंगे तो ऋषि के इस आदेश का पालन तो नहीं होगा। इसलिए अग्नय शुरू करेंगे, फिर सृष्टिकृत शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात, बलि वैष्णोदेव एक अलग है। बलि वैष्णोदेव दूसरा यज्ञ है और देव यज्ञ दूसरा यज्ञ है। तो एक कर्म पूरा होने के बाद दूसरा कर्म शुरू किया है। आधी दीवार बना के छत डाल के फिर दीवार बनाई जाए तो कैसा भवन बनेगा? दीवार पहले आधी बना लीजिए, फिर बल्ली वल्ली लगा करके सेपरेट करवा के छत डाल, नीचे से फिर दीवार। लोग आपको कैसा कहें? ये कैसा मिस्त्री है? ऐसा मिस्त्री नहीं चाहिए जो मिस्ट्री करे। मिस्त्री ऐसा नहीं जो मिस्ट्री करे। मिस्त्री को मिस्त्री रहना चाहिए। एक यज्ञ को समाप्त कर, सर्वमय पूर्ण स्वाहा,
यहाँ पर आपका देवयज्ञ समाप्त हो, उसके बाद फिर बलिवेश। बलिवेश के बाद कोई पूर्णाहुति नहीं, बलिवेश के बाद कोई पूर्णाहुति नहीं, और वो यज्ञ कभी पूर्ण होता ही नहीं, तो यज्ञ हमेशा अपूर्ण ही रहता है। तो पूरा यज्ञ समाप्त करने के बाद फिर दूसरा यज्ञ शुरू करें। देवयज्ञ संपूर्ण पहले अग्नि पूरा हो गया, अग्नि में शुद्धाग्नि तक हो गया, फिर समाप्त करना है तो अग्नये भूरग्नये सृष्टि प्राजापत्य पवमान अष्टाध्य भागावृति, उसके बाद सर्वमय पूर्ण स्वाहा। इतना पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर अब बलिवेश्वर देवयज्ञ संपन्न किया जाए। घी की मात्रा बाद में डलवा सकते हैं, क्योंकि बलिवेश के बाद अग्नि थोड़ा मंद होगा, तो जो घृत धारा डाली जाए वो सबसे अंत में डाला जाए, उससे समापन पर न डाला जाए, वो पूरा यज्ञ करने के बाद डाले। तो ये क्रम निश्चित कर दे, क्रम निश्चित बना दे। यज्ञ सब लोगों ने आहुति दे दिया, सबकी आहुति के बाद पहले अग्नय, फिर भूरग्नय, फिर सृष्टिकृत, फिर प्राजापत्य, फिर पवमान, फिर अष्टाध्याहुति, फिर पूर्णाहुति और फिर बलिवेश। इस क्रम से यज्ञ के कार्य को संपन्न करें। ये तो विधि की बात है, इतना विधि में परिवर्तन करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर पक्ष यज्ञ हो, किसी दिन अमावस्या पूर्णिमा हो, तो वो अलग यज्ञ नहीं है, कोई दूसरा यज्ञ नहीं है, इसलिए उसको पूर्णाहुति से पहले 3 आहुतियां भात की दे दी, उसके बाद पूर्णाहुति किया जाए। पूर्णाहुति करने से पहले 3 भात की आहुतियां अमावस्या की पूर्णिमा की दे के उसके बाद में फिर पूर्णाहुति संपन्न कर दिया जाए। लेकिन बलिवेश को पूर्णाहुति से पहले न लगाएंगे, वो दूसरा यज्ञ है और उसको सबसे अंत में ही किया जाए। ये क्रम लगाएंगे, इस क्रम का ध्यान रखेंगे। बाकी मंत्र शुद्धि के लिए तो कक्षा लेनी पड़ेगी, और मैंने कक्षा शुरू किया है, रविवार मंत्र शुद्धि की कक्षा सवेरे 5 बजे मंत्र शुद्ध करने की कक्षा है मेरे पास। ऑनलाइन अपने घर में मोबाइल खोल लीजिए और मंत्र पाठ करिए, और रोज उन नालायकों को गाली दीजिए जो कहते हैं कि अमुक जाति वालों को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए और महिलाओं को मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों की श्रेणी में मंत्र पढ़ने वाली अनेक महिलाएं हैं और बहुत शुद्ध उच्चारण करने वाली महिलाएं, बहुत अच्छा वेद पाठ करने वाली महिलाएं। और मैं तो प्रदर्शित कर चुका हूँ, प्रत्यक्ष करा चुका हूँ कि मेरी बेटिया को बहुत अच्छी मंत्र पाठ करने वाली श्रीमती जी बैठी, मंत्र पाठ करने वाली। तो महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ये बकवादी लोगों का ये रोज होता है। सवेरे सवेरे उनको तजी देखो हम पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो रोज क्लास में बैठ करके आप मंत्र शुद्धि कर सकते हैं। वो रविवार कक्षा होती, रविवार को 1 घंटे का समय आप दीजिए और अपने मंत्रों को शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करिए। बाकायदा जैसे कक्षा में करते हैं विद्यार्थी के तरीके से, उस तरह से आप अपने मंत्रों की शुद्धि कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण में आती है कमी, कुछ संधियां जो है हमें शब्द नहीं पता होता क्या शब्द है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनको विदेश जाना था और मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में अनुष्ठान विभाग में कार्यरत था। महेश योगी के आश्रम में मैं अनुष्ठान विभाग में कर्मचारी था। उनको विदेश जाना था, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनका इंटरव्यू लेने के लिए मुझे बिठाया गया। मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठा, उनको पास करने के लिए उनको विदेश जाना है। मैंने उनसे कहा कि जो आपका अति प्रिय अति प्रसिद्ध मंत्रों को सुनाए। प्रोफेसर की बात बता रहा हूं, अति प्रिय अति प्रसिद्ध मंत्र सुनाइए।
तो उन्होंने मंत्र सुनाया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। उन्होंने मंत्र सुना दिया। मैंने कहा कृपा करके इसका अर्थ भी बता दिया। उन्होंने अर्थ बताना प्रारंभ किया, बता दिया। मैंने कहा तारक्ष्या शब्द की सिद्धि बताई। ये तारक्ष्या क्या शब्द है? अधिकतर पौराणिक वेद पाठी स्वस्ति नस्तारक्ष्यो नस्तारक्ष्यो, वह रा पूरा नहीं रहा तो ऊपर उड़ा हुआ है, तो तारक्ष्यो तार रक्षो बोलते क्या है? स्वस्ति नस्तारक्ष्यो, नस्ता अलग कर देते फिर रक्षो। मैंने कहा तारक्ष्या की सिद्धि और बता दीजिए। अब उनको पसीना आना चाहिए। बोले इस शब्द पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। मैंने कहा था कि अति प्रिय अति प्रसिद्ध मंत्र सुनाए, तो जो अति प्रिय है उसका भी अगर अर्थ नहीं मालूम, शब्द सिद्धि नहीं मालूम, तो जो अप्रिय होगा उनकी सिद्धि का क्या होगा? तो मैं तो खाली प्रश्नोत्तर कर रहा था, हमारे अधिकारी लोग उनको फेल कर दिया, तो लौटा दिया कि पहले नहीं आपने दोबारा तैयारी करके अभी आप फेल हो। तो अगर मैं शब्द क्या कह रहा है, शब्द सानसिम ऋष्यन्तमा, सानसिम ऋष्यन्तमा, इसमें क्या क्या शब्द है? सानसिम ऋष्यन्तमा प्रायः पूरे भारत के आर्य समाजों को पूछेंगे तो जहां तक है कि पुरोहित लोग भी शायद करें। इसमें कौन कौन से शब्द मिले हैं उसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, पढ़ लेते हैं, सोचते नहीं, पढ़े भी जानते हैं, ढूंढे तो सोच सकते हैं, सोचते नहीं, पढ़ के निकल जाएंगे। शब्द है सानसी, सानसिम, फिर अरिष्यन्तम, फिर आरुहेमा, सानसिम अरिष्यन्तम आरुहेम, मिला दिया क्या हो गया? सानसिम अरिष्यन्तम आरुहेम। पता नहीं चलता कौन सा शब्द है। तो संधि तोड़ने में शब्दों के उच्चारण में भेद हो सकता है, गलतियां हो सकती है, और इसलिए हो सकती क्योंकि प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बहुत बड़ा भयंकर दुर्भाग्य इस देश का कि हम अपने बच्चों को आरंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में दिलवाते हैं, जिनके पास न संधि है और न समास है। अंग्रेजी के पास न तो संधि है न तो समास है। SENT, SENT क्या उच्चारण बनेगा? सेंट। अब इसमें ना लिखा जाए कि ना लिखा जाए? जब सेंट लिखेंगे तो ना लिखेंगे, तबर वाला पांचवा आना लिखेंगे। सारी अंग्रेजी की डिक्शनरी में आधा ना लिखा होता है, और हिंदी वालों ने सा में बिंदी लगा के सेंट किया हुआ है। सा पर बिंदी लगाएंगे तो उच्चारण क्या होगा? सेंट, सेंट, सेंट तो नहीं होगा। और टवर्ग से पहले ना कभी हो ही नहीं सकता। टवर्ग से पहले अगर ना होगा तो ना हो ही नहीं सकता। कहीं लिखा मिले तो काट देना गलत है। टवर्ग से पहले कभी भी ना नहीं हो सकता। कंठ क्या लिखे? ना के ना था है। अगर कोई ना लिखा दिखाई पड़े, का पर बिंदी लगी दिखाई दे तो का पर बिंदी हुई तो कंठ है, कंठ। का पर बिंदी हुई क्या बोले? कंठ। और ना लिखेंगे तो कंठ, कंठ। और है ना तो क्या बोले? कंठ,
कंठ, कंठ कंठ, अंतर मालूम कर रहा है। टवर्ग से पहले कभी भी ना हो नहीं सकता। और बड़ी से बड़ी डिक्शनरी अंग्रेजी की में सब जगह का से पहले ना लेना। तो संधि तो उनको आती भी, समास उसमें होता है। और संस्कृत में संधि और समास के बिना एक वाक्य बोला जा सकता नहीं। ऐसा कोई वाक्य हो नहीं सकता जिसमें ना तो संधि हो ना तो समास। अहम गच्छामि भी आप नहीं बोल सकते जब तुम संधि न जानो। मूल स्वारा नहीं लगाओगे तो अहम गच्छामि नहीं जानो। अहम गच्छामि बोलोगे तुम भी आपको संधि का एक सूत्र जरूर फिट करना। तो जिस भाषा में संधि भी है, समास भी है, वैज्ञानिक जो भाषा है उसका उच्चारण करने जिनको उच्चारण कराना है, अगर वो शुरू ही अवैज्ञानिक पढ़ के आएंगे तो विज्ञान में घुसेंगे कैसे? वो विज्ञान ऊपर पर वाला, ये चूना पानी मिला दो तो हल्दी हो जाता है, H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो तो पानी हो जाने। पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है, ये सूत्र याद रहेगा। लेकिन वो शब्द प्रयोग कैसे होगा, उसका ये वाला अर्थ कैसे होगा, इसका ये अर्थ होगा वो तो जाने, पर यह अर्थ कैसे होगा ये नहीं जाने। किसी अंग्रेजी वाले का शब्द का अर्थ कैसे होगा इसका पता नहीं, बताएगा तो 60 गांठ करेगा। 60 गांठ, एक गांठ से काम नहीं चलेगा, वो 60 गांठ लगाएगा। 60 गांठ लगाएगा तो शब्द का अर्थ बताएगा। और संस्कृत वाला एक ही सूत्र लगाएगा और फट से चाबी की तरफ खोल जाएगा। यहाँ तो चाबियां हैं। तो वैज्ञानिक भाषा जो संस्कृत भाषा है उसके उच्चारण के लिए व्यक्ति को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और जिन लोगों ने बचपन से ही अंग्रेजी वाला पढ़ दिया, अंग्रेजी की जुबान पर अंग्रेजी चढ़ गई बचपन में, उनको तो संस्कृत के उच्चारण में विकट हो जाए। सूरी नाम के कुछ लोग गुरुकुल में आए, बोले हमको मंत्र पढ़ा दीजिए। हमने कहा चलो तुमको बड़ा वाला मंत्र पढ़ाते हैं। तब मैं गुरुकुल विद्यार्थी था, 10वीं 86 की बात। हमने कहा अयंत इद्म आत्मा जात वेदस। अब अंग्रेजी वाले थे, अयंत इद्म आत्मा जात वेदस। अब तक बोलने में नहीं आता। एक स्वामी जी थे ओमानंद यती जी, 10-20 लोग आए थे, पूरा कम्युनिटी आई थी, सारे लोग बैठे हुए। स्वामी जी ने कहा बोलो मेरे साथ जी, ओम हमें बुद्धि दो। सबने कहा ओम हमें बुद्धि दो। और स्वामी जी थे बदमाश, ओम हमें बुद्धि दो, बोले ओम हमें बुद्धि दो। हम लोग विद्यार्थी थे, आधा घंटा लग गया उन पे बुद्धि निकल आई। वो बुद्धि मांगते हैं, वो आधे घंटे तक बुद्धि ही मांगते हैं, वो बुद्धि मांगी नहीं पाए। वो जीव में जहाँ डाटा डाटा घुस गया वो तथा निकलता ही। इसलिए जब संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं, जहाँ पर एक बिंदी यहाँ से यहाँ लगा दो, खरमंडल हो जाए। राम के बगल में 2 बिंदी धर दो और रावण के ऊपर एक बिंदी रख दो, तो राम ने रावण को मारा। और रावण के बगल में धर दो, राम के ऊपर रख दो, तो रावण ने राम को मारा। बगल की बिंदी को ऊपर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, उसने उसको मारा। जिसने मारा उसमें 2 बिंदी बगल, और जिसको मारा उसकी बिंदी एक ऊपर। और वही बिंदी सड़क के नीचे आ जाए तो मारने वाला पिटने वाला बन जाए। ये संस्कृत की स्थिति है। दंती साले करके सकृत देखो, सकृत 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 माने थोड़ा। उसी को तालम में बोल दो, 2 दांत आगे वाला निकल जाए किसी का, अगला दोनों दांत टूट जाए। सकृत बोलती, सकृत, सकृत माने गोबर।
दांत दोनों रहेगा तो सकृत माने थोड़ा दे दो, भोजन करने बैठे के लिए सकृत दिए दांत थोड़ा दे दीजिए। दांत दोनों बाहर हो गए तो सकृत दिए दांत थोड़ा गोबर करो। भोजन करने बैठे दंती शाखा तालत शाह हो गया तो मांगे तो थोड़ा मांग लिया गोबर। इतने अक्षर में इधर उधर करने में अंतर होता है, इसलिए संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में हो सकता है कोई न्यूनतम कोई कमी आती है, पर उसका सुधार हमको करना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा ये कहा गया है कि अगर तुम वेद मंत्र गलत बोलोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, पूरा परिवार गुजर जाएगा। अगर तुम मंत्र गलत बोलोगे तुम्हारा पूरा परिवार गुजर जाएगा। मैंने कहा मंत्र किसको सुनाने के लिए बोलते हो? बोले लोगों को। मैंने कहा और लोगों को पता ही नहीं गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तब क्या पाप लगेगा? पाप कब लगता है? जब आप किसी का नुकसान करें। और जिसके लिए बोला उसे पता ही नहीं तो क्या हो? बोले तो किसके लिए बोलते? मैंने कहा ईश्वर के लिए बोलते हैं, और ईश्वर मेरा पिता है, वो जानता है कि मेरे बच्चे की सामर्थ्य कम है। मेरा पिता परमात्मा जानता है कि मेरे बच्चे की सामर्थ्य कम है, तो अगर मैं बोलना शुरू ही नहीं करूंगा तो सही कब करूंगा? व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है, कपड़ा हाथ में लिया है, बोले भाई साहब यहाँ क्यों बैठे? बोले तैरना सीखना है। बोले आओ मेरे साथ चलो। बोले नदी में तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक तैरना सीख नहीं लूंगा। नदी में पैर तब तक नहीं रखूंगा जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा। या आदमी सारी नदी कभी तैरना सीख सकता है? तैरना सीखने के लिए तो नदी में पैर रखना ही पड़ेगा, इसलिए सही करने के लिए तो गलती करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल चिंता मत करिए कि मंत्र गलत हुआ तो पाप लगेगा। मंत्र गलत हुआ तो पाप लगेगा, लेकिन कब? जब मैं गलती करूं। जो व्याकरण भी जानता है, साहित्य भी जानता है, दर्शन भी जानता है, मंत्र कई बार पढ़ा है और फिर भी गलती। क्योंकि पिता परमात्मा जानता है कि मेरे बच्चे की सामर्थ्य कितनी है। अगर ये बालक अभी सीख रहा है, कोई आप में से जितने लोग इस समय पैदल चलते हैं वो बिना गिरे चलना शुरू किए हैं क्या? पहली बार खड़े हो सीधा चलना शुरू कर दिया, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक संसार में नहीं हुआ। गाय का बछड़ा 10 मिनट में चलने लग जाता है, लेकिन पहली बार में खड़ा होता है, धड़ाक से नीचे गिरता है, और वो गिरना उसके लिए लाभकारी, न गिरे तो उठ नहीं पाए। जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको इतना भयंकर लात मारती जाके कम से कम 10 फीट दूर गिरे, और फिर भी उठ के न खड़ा होगा तो फिर 2 लात मारती है, और इतना तेज मारती कम से कम 10 फीट दूर जाके गिरता है, और वहां से गिर करके उसको दौड़ के फिर अपनी माँ के पास आना होता है। क्यों? क्योंकि आज पैदा हुआ जंगल में, कब खतरा होगा पता नहीं, तुझे तुरंत दौड़ना शुरू करना है। अगर तू गिरेगा नहीं तो दौड़ेगा कैसे? इसलिए गलती करो अच्छा है, लेकिन सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती। संसार में गलती करो, लेकिन ये मान के ना करो कि इससे अतिरिक्त कुछ नहीं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ये करके गलती करो तो निश्चित तौर पर पाप लगेगा। मैं नहीं जानता हूं, अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, गलती कर रहा हूं, आप बता दीजिए तो मैं सुधार लूंगा। अगर मैं कुछ नहीं, मैं जैसा जानता हूं वैसा ठीक है। एक भजनोपदेशिका है, नाम नहीं लेते,
मेरे साथ कार्यक्रम में थी। मंत्रोच्चार जब पढ़ना प्रारंभ करते, अपना प्रवचन प्रारंभ करते, तो हमारी परंपरा है कि एक मंत्र पढ़ा जाता है, सबके लिए नियम है। वो नियम जैसा हो गया, जो भी शुरू करेगा मंत्र से शुरू करेगा। तो वो जो मंत्र पढ़ते थे उसमें पहले ही 4 अक्षर अशुद्धम शुद्धम। मैंने उनका वेद मंत्र 2-3 बार सुना, वही मंत्र बोल के वो मंत्र 4 बार गलत। मैंने उनके कमरे में धीरे से कहा कि मैंने कहा बहन जी ये वाला मंत्र लिख के दिया, ऐसा 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 है, इसमें अगर थोड़ा सुधार करेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि साल भर से ज्यादा हो गया मैं बोल रही हूँ, आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो तुम बाहर में रहो, उसे क्या लेना देना है, हमें क्या पड़ी करके छोड़ दिया होगा, उसने नहीं कहा होगा। पर मैं कह रहा हूँ और ये गलत है, आगे तो सुधारोगे तो अच्छा रहेगा। बोले जो लोग सामने बैठे उन मूर्खों को तो कुछ भी नहीं पता। प्रज्ञा देवी जी जज करा रही थी और पंडित सुबली पांडे बगल बैठे थे। कोई मंत्र उन्होंने बोला और वो थोड़ा अशुद्ध था। पंडित जी ने कहा फिर पढ़िए, फिर पढ़ दिया भाई, फिर पढ़िए, फिर पढ़ दिया। तो पंडित जी ने उत्तर दे दिया अब पढ़िए। तो देखा बड़ी जोर से खिलखिला के है तू, और कहा अभ्यास मेरा ऐसे ही था, कभी ध्यान नहीं दिया। प्रज्ञा देवी बात कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया। वो मेरे जो सामने बैठे तो सब मूर्ख है, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने अपने कान पकड़ के 3 बार उनके सामने बैठा पाए। मैंने कहा मैंने गलती की, आपको कोई बात बताने की चेष्टा की, नहीं बताना चाहिए। जो ये मान ले कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, उसको समझाना। आचार्य भट्टरे ने लिखा है आज जहां सुखम आराध्य, जिसको नहीं आता उसे आराम से समझा सकते हो। सुख तरम आराध्या विशेष सज्जन, जो ज्यादा अच्छी तरह जानता है उसको समझाना और सरल। लेकिन जान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मादितम नरम न रजेत, जो जानता कुछ नहीं और जानता है कि सब कुछ जानता हूं, उसको अगर ब्रह्मा जी तो कहे पढ़ाने के लिए तो भी ऐसा नहीं होना कि मुझे सब कुछ आता है इसलिए मैं गलती नहीं कर सकता। गलतियों का स्वागत है। कुछ लोग मुझे कहते हैं हमसे पढ़ाया नहीं जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करो, देखते हैं गलत पढ़ा जाएगा सही होगा, सुधारेंगे। और कक्षा में तो पढ़ना ही गलत चाहिए, जिससे सुधार हो और दूसरे लोग का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं होता, वो लोग सुधरने की ओर बढ़ते हैं। गलतियों का स्वागत है, पर गलतियों के सुधार के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मंत्रोच्चारण में त्रुटियां होती हैं, बड़े बड़े लोगों में होती, बहुत से लोगों में होती है। उन त्रुटियों का सुधार करते हुए लोग अपने मंत्रों को ठीक करेंगे। मंत्रों को ठीक करेंगे, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो मंत्र का अर्थ भी ठीक होगा। और मंत्र बोलते समय अगर आपका मन उस मंत्र की तरफ रहेगा, उस शब्द की तरफ रहेगा। सब लोग बोलते पृथ्वी, सब लोग बोलते पृथ्वी, पृथ्वी सही है कि गलत है? सही है, पृथ्वी गलत नहीं है, लेकिन वेद में थवी नहीं चला। पृथ्वी शब्द को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पामेरी आधा था, वहां पर बड़ी ई की मात्रा पृथ्वी, उच्चारण क्या हुआ पृथ्वी। दूसरा पामेरी पूरा था, वहां पर ई की मात्रा पृथ्वी। तीसरा पामेरी था पर छोटी ई की मात्रा पृथ्वी। वेद में कहीं भी पृथ्वी और पृथ्वी का प्रयोग नहीं।
वेद के सभी मंत्रों में था पर ई लगा के पृथ्वी ऐसा ही प्रयोग है। इसलिए मंत्र पढ़ते समय आपको ध्यान करके पृथ्वी बोलना पड़ेगा। सदाधार पृथ्वी भूर्भुवस्वर्जौर्यभुम्ना पृथिवीव वरुणा पृथिवीव वरुणा पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते देव पृथिवी देवयजनि पृथिवी देवयजनि। 90% लोग पृथ्वी देवयजनी बड़ा बोलते हैं। वहां पृथ्वी और देवयजनी दोनों संबोधन के रूप हैं। हे पृथ्वी हे देवयजनि तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनि पृष्ठे ग्रीवन्नादमन्ना ज्यायादधे अन्नाद्यायादधे। पृथ्वी जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। प्राय पृथ्वी शांति सब जगह ध्यान करके वेद में कहीं भी पृथ्वी प्रयोग ही नहीं। शब्द शुद्ध है। संस्कृत लिखोगे तो पृथ्वी लिखिए, कोई गलत नहीं काटेगा। व्याकरण में बनाया गया शब्द है। पृथ्वी अशुद्ध शब्द नहीं, पृथ्वी भी अशुद्ध शब्द नहीं, लेकिन वेद में दोनों अशुद्ध है। वेद में पृथ्वी है, इसलिए जब भी बोलेंगे तो था पर ई की मात्रा लगा करके ही बोले। पृथ्वी पृथ्वी देवयजनि सदाधार पृथ्वी यामुते मां। जा जाएगा पृथ्वी तो मंत्र का उच्चारण शब्द का उच्चारण शुद्ध करते 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 प्रयत्न किया जाए। हमारे यहाँ तो पहले भी मैंने कहा था, आर्य समाज में जब किसी व्यक्ति को सभासद बनाया जाए तो उसको 1 सप्ताह की मंत्र बोलने की ट्रेनिंग के लिए आर्य समाज में भर्ती कर दिया जाए, घर न जाने दिया जाए। आर्य समाज के सभासद में आना है तो 7 दिन तक घर नहीं जाओगे, आर्य समाज में ही रहोगे। और जब तक संध्या हवन पूरा कंठस्थ नहीं हो जाएगा तब तक घर जाने की अनुमति नहीं होगी। और शुद्ध शुद्ध संध्या हवन जब कंठस्थ कर लोगे तो घर चले जाना, उसी दिन सभासद बन जाना। हमने ऐसा कोई नियम नहीं रखा। किसी की बावन उपस्थिति हो जाए तो उसे पूर्ण ब्रह्म समझ लो, ये नहीं मानते। आर्य समाज का सभासद जब उसे परिचय करना विधिवत आ जाए तो सभासद करे। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाना पड़े तो लगाया जाए और उससे पहले सभासद ही बनाया जाए। आप सत्संग के लिए आइए, स्वागत है, पर सभासद बनना है, अंतरंग आना है, यहाँ होना है, पद लेना है तो फिर तैयारी करके मैदान में आइए। आप तैयारी करके मैदान में आएंगे तो जो आपको पढ़ाने आएगा उसको आपसे ज्यादा योग्यता रखनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी करके नहीं आएंगे तो मुझे भी पढ़ने की कोई जरूरत, मेरी मर्जी जैसे चाहूंगा बोल के चला जाऊंगा। सुमुखस्य दंतस्य कपिलोपि करने का पढ़ करके और विनाशो विनायका पढ़ करके मैं चला जाऊंगा। आप पवित्रो, चाहे नहा धो के आए हो चाहे न नहाए आए हो, चाहे कपड़ा साफ पहने हो चाहे गंदा पहने हो। आप पवित्रो सर्वावस्थान में तो शौच हो गए सीधी चले आए हो तो भी, हाथ भी नहीं धोया तो भी, मंजन नहीं किया तो भी, या स्मरे कुंडली काक्षम, एक बार विष्णु जी का नाम ले दो, बाह्याभ्यंतरा शुचि, बाहर भीतर सब पवित्र हो जाता है। बोलो कुछ करने की जरूरत है? बिना मतलब में नहाओ दो, कपड़ा पहनो, नया कपड़ा पहनो, साफ कपड़ा पहनो, सब शरीर साबुन लगा लगा के घिस डालो। कुछ नहीं करना। या स्मरे कुंडली काक्षम बाह्याभ्यंतरा शुचि, एक ही मंत्र पंडित जी बोलते, तम्बाकू खाए भी पवित्र हो जाते हैं। तम्बाकू खाए रहते हैं, मुंह में तम्बाकू भरा रहता है और कुंडली काक्षम स्मरे तो हो गया।
पवित्र हो जाते हैं। ये मंत्र पढ़ते यजमान भी पवित्र, पंडित जी भी पवित्र। लेकिन ऐसा पवित्र होने वाला हम क्या कहते हैं, भूपुनातु शिरसि, मेरे प्राणों का प्राण मेरा पिता परमात्मा मेरे शिर में पवित्रता पैदा करे, दुख विनाशक परमात्मा मेरे नेत्रों में पवित्रता करे, सुख स्वरूप परमात्मा मेरे कंठ में पवित्रता करे, विशाल महान परमात्मा मेरे हृदय में परिमार्जन करे, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा मेरी नाभि में पवित्रता करे, सारे संसार को गति देने वाला परमात्मा मेरे पैरों में पवित्रता करे, सत्य स्वरूप परमात्मा फिर से मेरे सिर में दोबारा पवित्रता करे, फिर खम ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र गुणात्म सब जगह पवित्रता करे। कुंडली का अक्षम से काम चलेगा क्या? झाड़ू लगाने से काम चलेगा? या तो मार्जन की व्यवस्था है ना, या तो मार्जन करना है, प्रार्थना करनी है, मार्जन करना है, तब भी पवित्रता हो जाए, नहीं होती तो आंख से मर्शन करना है, बाद में फिर आंख मर्शन करना है। जब तक शब्द समाप्त हो जाए तब तक शुद्ध ही शुद्ध होते जाना है, और वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु काम करा। तो आर्य समाज में आने पर तो हमको प्रयत्न करना पड़ता है। आर्य समाज में जो बोला जाता है वो करने का आदेश दिया जाता है, बाकी जगह बोला कुछ और जाता है, करने का आदेश कुछ और दिया जाता है। बोलेंगे कुछ और, माया वहां ठगनी में जाएगा। ये धन बहुत बड़ा ठग है, आपका जीवन खराब कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको बंधन में डाल देगा, इसलिए अपने पास मत रखो, मेरे पास देखो। तुम अपने पास रखोगे तो तुम्हें बंधन में डालेंगे, और मेरे पास रहेगा तो बंधन। अगर ये धन बंधन में ही डालता है तो जिसके पास रहेगा उसी को डालेगा। मुझे कोई हथकड़ी पहनाए तो वो धागा की हो जाएगी क्या? और चोर को हथकड़ी पहना तो लोहे की हो जाएगी, उसका ताला ही तभी हो जाएगा। हथकड़ी तो हथकड़ी है, जिसको लगेगी उसको वैसी कष्ट करेंगे। अगर माया ठगनी है तो सबको ठगी। माया ठगनी नहीं है, आपकी बुद्धि ठगनी है, आपका मन ठग हो रहा है, और इस ठग को ठग बनाने वाले आप स्वयं प्रमादी आलसी लोग हैं। मैंने अपने मन को वंचित बनाया, मैंने अपने मन को ठग बनाया, और जब मन ठगना शुरू करता है, पहले मैं लड़के को बदमाशी सिखाता हूँ, जब बदमाश हो जाता है तो कहता हूँ अब ये बदमाश हो गया है। पहले शुरू से बदमाशी सिखाता हूँ। 1.5 साल का बच्चा मम्मी बोली नाचते नहीं है, नाचते नहीं है, नाचते नहीं है, भैया आंख मार दे। 2 साल के बच्चे को आंख मार दे, और जब 25 साल को आंख मार देता है तो जूते से मारते हैं। तुमने बचपन से सिखाया हुआ भैया, तो तुम्हारा सिखाया हुआ कर रहा है, जो तुमने कहने की तो परिपक्व हो गया मार रहा है। तब तुमको लड़का बिगड़ गया, बिगड़ा कि बिगाड़ा गया? उस लड़के को क्यों दोष दे? पहले बिगाड़े, पहले नचाया, नाचो गाओ, हमें काम करना, तुम मोबाइल से खेलो, हमें दूध गर्म करना, हमें रोटी बनानी, तुम मोबाइल से खेलो। जब मोबाइल को चिपक गया तब तक लड़का दिन भर मोबाइल भी रहता, छोड़ता ही नहीं। अब तू छोड़ेगा? जैसे उस लड़के को हमने बिगाड़ा, वैसे मैंने अपने मन रूपी लड़के को भी बिगाड़ा हुआ है। मैंने अपने मन को 2 थप्पड़ लगा करके पढ़ने के लिए नहीं लगाया। लगाते हैं क्या? चुपचाप बैठे, किताब खोले, पढ़ने लग। अगर बच्चे को सवेरे जगा के पढ़ाने बिठा लें, उससे पहले माता पिता नहा धो के पढ़ने बैठे हों, तो लड़का क्या करेगा? लेटा रहेगा, जानेगा पिताजी आज हम बिछड़ बैठेंगे, लग जाएंगे, ये हमारे बगल बैठे, पूछ लो इनको पता है आ गए तो धमाधम होगा। इसलिए भैया चुपचाप पढ़ो, तो पढ़ रहे, तुम लेके मिल गए, तुम खाओ।
माता पिता नहा धो के सवेरे पढ़ने बैठ जाए और बच्चों में आ जाओ, भाई मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। अब बच्चे क्या करेंगे? माता पिता लेटे रहेंगे, अरे भैया तुम्हारे स्कूल में टाइम हुई उठबे कि ना उठबे? तो कहता रहे जा तू तो सरपंच बचाया उठा थी, अबे उठा थी। रात में टीवी देख रहे हैं, तू सो ही जाते हैं, सवेरे जागे के बाद पिताजी टीवी देख रहे हैं और बच्चे से क्या कह रहे हैं? सो ही जाते हैं, सवेरे जागे के बाद स्कूल जाएगा के बाद। अगर कहते पिताजी तुम कुछ करे के बाद बिना करे पर तू काहे क्या करता, तब पिताजी क्या करें? अगर बच्चे को सोना था तो श्रीमान जी सोना तो आपको भी है, सवेरे जगना तो आपको भी है, आप कब जगेंगे? और अगर आप नहीं जगेंगे तो क्यों जगेगा? उसको जगाने से पहले आपको जगना पड़ेगा। मैं गुरुकुल में घंटी लगाऊं तो पहले कौन जगेगा? मैं कि विद्यार्थी? अगर मैं सोऊं तो मेरी घंटी बजेगी क्या? माता पिता को बच्चों से पहले वो काम करना शुरू कर देना चाहिए। और मन नहीं लगता पढ़ने में, मन को पढ़ने में लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो मन को लगाइए जबरदस्ती करके, जैसे और काम में लगाते हैं वैसे पढ़ने में लगाइए, स्वाध्याय में लगाइए। प्रतिज्ञा कर लीजिए, संकल्प कर, जब तक मेरे जीवन में सवेरे एक पैराग्राफ पढ़ नहीं लूंगा तब तक बाकी कोई भी काम नहीं करूंगा। जगूंगा तो सबसे पहला काम करूंगा 4 लाइन पढ़। मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता, 4 घंटा पढ़, ये हम लोगों का काम, वो हम लोग देख लेंगे। आपको 4 लाइन पढ़ो बस, जितने में एक बात पूरी हो जाए। अगर एक बात एक ही बात में पूरी है तो नहीं पढ़। यद भद्रम तन्न आशुआ, हे भगवान मेरे जीवन में कल्याण भाग, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक लाइन पढ़ लो, सारे दिन दोहराते रहो, याद हो जाए। यद भद्रम तन्न आशुआ, जो कल्याण हो वो ही आएगा। अब जो अभद्र आएगा उसको मैं क्या करूंगा? गाली सुनूंगा तो क्या करूंगा? ए भाई यार तो चुप हो जाए, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। मुझे अभद्र सुनना, मुझे भद्र लेना है, भद्र ही लूंगा, अभद्र कदापि नहीं लूंगा। यह भद्रम तन्न आशु, एक लाइन पढ़िए बस। दया मामद मेधा अग्नि मेधा विनम कुरु, हे परमेश्वर मुझको मेधा देकर मेधावी बना दो, बस हो गया। अगर कोई व्यक्ति एक लाइन स्वाध्याय करे अच्छे वेद मंत्र की, किसी दर्शन की सूत्री, तो एक साल में 365 नए वाक्य उसकी डायरी में भर जाए। 365 नए वाक्य, और 365 नए वाक्य में 365 दिन व्याख्यान दिया जा सकता, भाषण दिया जा सकता है। इसलिए उमगी जल भर तलावा, जिन सद्गुण सज्जन वही आवा। उमगी जल भर तलावा, जिन सद्गुण सज्जन वही आवा। जैसे सद्गुण सज्जनों के पास एक एक करके आते हैं, वैसे आपके जीवन में जैसे तालाब में पानी थोड़ा थोड़ा आकर के पूरा तालाब लबालब हो जाता है, वैसे ये तालाब भी तो भर जाएगा जान से। ताल आब माने पानी, ताल माने एकदम तल तक, जिसमें तलस्पर्शी आब रूपी ज्ञान भर जाए वो क्या कहलाएगा? ताल आब। मेरे तालाब में भी तलस्पर्शी ज्ञान भर जाए, मैं भी तालाब बन जाऊं, मेरे पास कुछ ज्ञान की 4 बूंदें आ जाए। टीवी अच्छी बात नहीं सिखाएगा, टीवी अच्छी बात नहीं सिखाएगा, मोबाइल से भी अच्छी बात मिलेगी नहीं। इसलिए क्योंकि उसमें 75% कचरा है, 25% अच्छा है। 1 किलो दूध की खीर बना के केवल 10 ग्राम गोबर डाल दो, खीर कैसी रहेगी? बेकार हो जाएगी, खाने लायक रहेगी। तो ये जो ज्ञान है ना मोबाइल टीवी वाला, उसमें है थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा है और बाकी सारा कचरा है। तो कचरे में ढूंढेगा तो कितना ढूंढेगा?
उससे अच्छा फ्रेश वाला सिरंज दे लो, सीधा रिसीव कर दो, 4 लाइन पढ़ लो, न कोई शंका न कोई समाधान, न कोई झंझट, न कोई भ्रम, न कोई विभ्रम। तो उन ग्रंथों का अध्ययन करिए जो आपको सीधा सीधा ज्ञान को रोशनी वाले हैं। आप अनाथ ग्रंथों को पढ़ना टीवी में, बच्चे कहते हैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती है पिताजी, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। मैंने कहा कि तुम कितनी देर अच्छी अच्छी वालों में रहते हो, मोबाइल जब खोलते हैं कितनी देर अच्छी अच्छी वालों में रहते हैं, ज्यादातर देर उसी करते रहते हैं जो मन को नष्ट करता है, मन को खराब करता है, मन को दुखी और दूषित करता है। मेरा निवेदन है अपने लोग अपनी चीजों को शुद्ध करते हुए जो हमारे पास है वैदिक ज्ञान, ऋषियों की परंपरा, गुरु वेदांत ने जो जिसके लिए ऋषि दानव का जीवन मांगा था और वो जीवन लगा करके ऋषि ने जो उनको प्रदान किया है, उसको 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 आपके पास आज उपलब्ध है, तो उसकी सुरक्षा संरक्षा कौन करे? उसके लिए हमको सन्नत होना है। लोग सोचते हैं आर्य समाज में कोई आता तो है नहीं, आर्य समाज में कोई आता तो है नहीं, दारू के ठेके पर ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहां पर जाना शुरू कर दे। जेल में 400 लोगों की सीट है और 1400 आदमी भरे हैं, वहां रहना शुरू कर दे। वहां जगह 400 की है। अभी हमारे परिवार के लोगों को जाना पड़ा था, तो सीट थी 400, बड़े हॉल में 400 जगह बनी है और लोग कितने हैं? 400 में 1450, तो भीड़ तो वहां ज्यादा है, तो वहां चला जाए। ये कैसी दुर्बुद्धि का तरकीब, वहां कोई आता ही नहीं। अरे मूर्ख तू आना शुरू कर दे पहले, ये जो तो तर्क देता है कोई आता नहीं, पहले तू तो आकर अपने आप तो आएगा, तो खुद आके देख लो, और नहीं तो फिर जहाँ तुझे भीड़ मिलती वहां जाके देख लो। जेल भेज दे तेरे को धारा लगा करके कोई, और आराम से 1400 लोग रहते हैं, वही रहना जाके। कौन आता है, कितने आते हैं, इसकी परीक्षा लिए बिना मुझे कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ मुझे मार्गदर्शन मिलता है, कहाँ मेरे जीवन को पवित्रता मिलती है, मैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करूंगा। वहां चाहे एक ही क्यों न बैठा हो, वहां चाहे 5 क्यों न बैठे हो, वहां चाहे 50 क्यों न बैठे हो, और वहां चाहे कोई क्यों न बैठा हो, मैं अकेला तो वहां जाकर के जरूर बैठूंगा। भीड़ की प्रतीक्षा नहीं करनी, सत्य खोजना है, सही खोजना है, सरल खोजना है, सरस खोजना है, ज्ञान विज्ञान और आनंद खोजना है। उसके लिए जो सही रास्ता है वो सारी परीक्षा करके, अगर आपके मन में कोई शंका लगती हो कि नहीं सब तो अपने अपने को ठीक बताते हैं, सब तो अपने अपने को ठीक बताते हैं, मैंने कहा तो जो दूसरे ठीक बताने वाले लोग हैं उनको हम लोगों से बातचीत करवाओ, उनको बुला लाओ, शास्त्रार्थ किया जाए, जिनका ठीक हो जाए उसको स्वीकार कर लिया जाए। तो कोई आने को तैयार नहीं, अगर आप बुलाओगे तो आने को तैयार नहीं, इसका मतलब फिर आप वाला ठीक है। और जब लोग एकांत में बात करते हैं वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, नहीं आप वाला ठीक है, लेकिन पेट पर लात काहे को मारते हो, आप वाला ठीक है लेकिन पेट पर लात काहे को मारते हो। तुम दूसरों की पीठ पर लात मारो चलेगा, तुम्हारे पेट पर कोई लात न मारने पाए। ये दो गलापन है। जो जीवन है उसमें पवित्रता लाने की कोशिश करें, ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, सत्य की स्वीकार्यता को बढ़ाएं, गलती को तजर्बे को सुधार करने की ओर बढ़ें और गलतियां खूब करें, जिससे कि सुधार होने में सुविधा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए वाणी को ध्यान देते हैं। आचार्य जी ने जितनी बात कही है और नहीं जानते कितने लोगों के दिमाग में उतर गई, हृदय उतर गया, ये नहीं कह सकती। अच्छी तो सबको लगी, लेकिन मात्र अच्छा लगने से काम नहीं चलेगा जब तक कि उतरे नहीं।